नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मैनिफेस्टेशन मेंटोर और ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करने आई हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए कि जब से हम इस जन्म में आए हैं, हमने बर्थ लिया है, तब से ये चीज़ हमारे अंदर गॉड ने सिल के भेजी है, चिपका के भेजी है, और वो है इच्छा। हर व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ इच्छा करता है, यहाँ तक कि प्रकृति भी। हम एक सीड को देखते हैं, वो ज़रूर अंदर मिट्टी में जाता है क्योंकि वो ग्रो होना चाहता है, तो इच्छा उसकी भी होती होगी, बट बात यहाँ हम अपनी कर रहे हैं। तो इच्छा इच्छा को पाना, पूरी करना, ये भी हमारे एक कॉमन प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस में शामिल है। तो चलो आज इच्छा को कैसे पूरी किया जाए, अपने डिज़ायर को रियलिटी में कैसे बदला जाए, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक रेसिपी की तरह मैं आपको दे रही हूँ। आप इसे बहुत अच्छे से, इसके एक एक इंग्रेडिएंट को, एक एक बात को नोट करिएगा, स्पेशली आपके लिए है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? एक इच्छा, एक डिज़ायर, एक ऐसी डिज़ायर जो बहुत तीव्र हो, बहुत ज्वलंत हो, इंटेंस हो। ऐसी डिज़ायर जो चाहिए ही चाहिए। आपने छोटे बच्चे को देखा है जो किसी टॉय शॉप में अपने पेरेंट्स के सामने जिद करता है, नहीं देने पर वो लौट जाता है ज़मीन पर और लेकर ही मानता है। उसे वो चीज़ इतनी पसंद आ जाती है। बिल्कुल वैसी ही इच्छा, एक इच्छा आप ज़रूर रखते होंगे। इच्छाएं रोज़ उगती रहती हैं मशरूम की तरह, लेकिन कोई एक इच्छा हर रोज़ या हर थोड़े दिन में एक आती है जो हमें चाहिए ही होती है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो एक इच्छा चाहिए जो तीव्र हो, ज्वलंत हो, जिसे पाने की बहुत लालसा हो, जिसे पाने की ऐसी इंटेंस फीलिंग हो, मुझे चाहिए ही चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है सफल होने का इरादा। इच्छा से इतना प्रेम किया जाए, इच्छा को इस तरह से नर्चर, पालन पोषण किया जाए कि उसे पाने का, सफलता के साथ पाने का हम पक्का इरादा कर लें, इसमें बदल जाए। फिर नंबर 3 है कि ये जो इच्छा है और जो ये सफलता का इरादा है, ये हम पर जुनून की तरह, पैशन की तरह सवार हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को आईआईटी में सिलेक्शन लेना है, किसी को आईआईएम में सिलेक्ट होना है, या किसी को कोई स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना चाहता है कहीं, तो उसके अंदर जुनून सवार हो जाता है और वो उसको पाने के लिए कुछ भी करता है। तो इस चाहत को जो है, जब ये चाहत इतनी तीव्र हो जाती है, इसको पाने का सफल इरादा हो जाता है, जुनून बन जाती है, तब क्या होता है पता है? अपने आप आपके अंदर से, आपका इनर सेल्फ, आपका इनर गॉड सेल्फ और सारी कायनात से कुछ न कुछ आपको इंस्पायर्ड एक्शन की बात आती है। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होते हैं? इंस्पायर्ड एक्शन होते हैं कि अगर आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, इच्छा है, तो आप अपने आप स्विट्ज़रलैंड जाने के सारे तरीके ढूंढते हैं। वीज़ा कैसे लेना है देखते हैं, मनी के बारे में सोचते हैं, और अगर मनी नहीं है तो आप अरेंज करते हैं, या आप उससे अपने आप को ज़्यादा कमाने की तरफ इंस्पायर होते हैं। एक आपकी इच्छा, डिज़ायर, उससे ये सब शुरू होता है। फिर क्या होता है? आप इस डिज़ायर को, इस सफल होने के इरादे को, इस जुनून को और इंस्पायर्ड एक्शन, फिर वो चाहे आप खाली गूगल सर्च करते हैं, जो भी है, ये सब के होने पर आप कहाँ पहुँचते हैं अपने इधर? अल्टीमेटली आपका फोकस कहाँ होता है? एंड रिजल्ट पर, जो पाना है उस पर। यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस इच्छा रूपी ब्यूटीफुल थिंग की। एंड तो अब इस इच्छा को पाने के लिए आपको क्या करना है?
आपको अपने अंदर इसे पालना पोसना है। जैसे एक सीड जब ज़मीन के अंदर जाता है, गुपचुप अंधेरे अंधकार में अपने आप को अंकुरित होने की प्रक्रिया में डाल देता है। गर्मी हो, अंदर नमी हो, अंधकार हो, उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो तीव्र इच्छा है एक हरा भरा फल फूलदार पेड़ बनने की इच्छा, उसका सारा फोकस उस तरफ होता है। और इसके लिए उसकी इंस्पायर्ड एक्शन क्या है कि वो गुपचुप अंधेरे में क्रिएशन को होने देता है, इस प्रोसेस पर काम करता है। वो कोई शोर नहीं मचाता, वो किसी से जाके नहीं कहता कि मैं अंकुरित होने के लिए ज़मीन में दबा हूँ और मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं फलाना और मैं ढिकाना कर रहा हूँ। नो, तो आपको सीड की तरह बन जाना है। सबसे पहले तो आपको जो कुछ भी अपनी इच्छा बीज है उसको अपने अंदर रखना है, उसका पालन पोषण करना है, लेकिन इस इच्छा को किसी को भी इसका जिक्र नहीं करना है कि मेरी एक इच्छा है और उसके लिए मेरा पैशन है, उसको पाने का, मेरा सफल होने का मेरा पक्का पक्का इरादा है, या मैं इसके लिए ये एक्शन ले रहा हूँ, या ये मैं सोच रहा हूँ। कुछ भी किसी को नहीं बताना है। जब बीज अंकुरित होगा, जब पेड़ बनेगा, दुनिया को अपने आप दिखाई देगा, अपने आप उसकी ब्यूटी, मैनिफेस्टेशन की ब्यूटी दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है? सीड कैसे बनेंगे आप? इस इच्छा को कैसे पालेंगे पोसेंगे? इसके लिए आपको एंड रिजल्ट में रहना पड़ेगा। इच्छा हो गई, बीच का सब कुछ छोड़ के एंड रिजल्ट में जाना पड़ेगा, अंत में रहना, वो हो जाना जो आप होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो पा चुके हो, उस स्थिति में रहना। और वो कैसे रहोगे ये मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने लिए रोज़ 5 से 10 मिनट दिन में 1 बार या 2 बार निकालने हैं। ये टाइम कौन सा होगा? टाइम जरूर नोट करिए, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नेवल गोडार्ड की टेक्निक है और इसमें टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं आपको 3 टाइम बताती हूँ जिसमें एक डिफरेंट स्टेट होती है, एक डिफरेंट स्थिति होती है। उस समय आपकी हर इच्छा डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस, आपके इनर माइंड तक जाती है, आपके क्रिएटिव माइंड तक जाती है, आपके क्रिएटर के पास जाती है। ओके, क्या करना है? ध्यान से सुने, एक जगह आराम से बैठ जाना है। ठीक है, अब ये कौन सा टाइम होगा? या लेट जाना है। ये 3 टाइम होंगे। पहला, जब आप सुबह सोकर उठते हैं लेकिन आधी कच्ची नींद में होते हैं, उठते हैं लेकिन उठने का आलस में होते हैं, बार बार सोने में आपकी झपकी लग जाती है। दूसरा टाइम है दोपहर को, जब आप खाना खाते हैं और उसके बाद आप एक झपकी वाले मूड में होते हैं, नैप लेना चाहते हैं और ऊँघ रहे होते हैं, उस समय। तीसरा टाइम है जब आप सोने जा रहे हैं और आप आधी नींद में हैं, मतलब गहरी नींद की तरफ नहीं होगा, वो तो आप सो चुके होंगे, नींद की तरफ जा रहे हैं तब। तो ये तीनों स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, वो आपको दखल नहीं देता है। कॉन्शियस माइंड का क्या काम है? कॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक काम है कि जब कुछ भी आप चाहते हो तो उसमें वो लॉजिक लगाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का काम ये है कि आपको वो बचाना चाहता है। उसे नहीं मालूम कि जो आप कुछ अलग करने जा रहे हो तो ये आपके लिए सही है कि नहीं। तो इसलिए आप क्या करोगे? आप इन 3 टाइम और 3 स्थिति को पकड़ के रखना, ध्यान से बार बार इसको सुन लेना। अब करना क्या है? लेट गए या बैठ गए, ठीक है, उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, कोई परेशान ना करे, आपका फ़ोन ना बजे, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। सो अब क्या करना है? आपको अपनी इच्छा का एक एंड रिजल्ट, जो भी आपने चाहा है, उसका जो गोल है, जो अंतिम परिणाम है, जो आपने चाहा है पाने का, ब्यूटीफुल सा जो कुछ भी डिज़ायर होती है इसीलिए ना कि उसका कोई ना कोई एंड रिजल्ट हो, उसे आपको अब अपनी बंद आँखों से इस नींदी अवस्था में छूना है, टच करना है, फील करना है, कल्पना में, इमेजिनेशन में, उस एंड को, उसमें वो हो जाना है जो आप होना चाहते हैं।
जो भी आप होना चाहते हो, जहाँ आप होना चाहते हो, जिसके साथ होना चाहते हो, मनी, रिचनेस, हेल्थ, वेल्थ, किसी भी स्थिति में जो आप चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसमें आप उस स्थिति में लेटे लेटे हो जाओ। एंड में एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको क्या करना है? अंत क्या होगा उसका? अंत ये होगा कि आप अपने को एक मीटिंग में देख सकते हैं, एक ऑफिस की चेयर पे बैठे हुए देख सकते हैं, या किसी कैबिन में बैठ के अपने आप को काम करते हुए देख सकते हैं, या आपका कोई खास घर वाला या आपका दोस्त आपको आपकी जॉब के लिए कंग्रेचुलेशंस कर रहा है, या आप जिस नए ऑफिस में गए हैं वहाँ के बॉस या सीनियर्स या कुलीग्स आपसे हाथ मिला के कह रहे हैं कि हमें खुशी है कि आप जैसा आप जैसा काबिल एम्प्लॉई हमारे साथ जुड़ा। आप इनमें से कोई भी सीन को चूज़ करेंगे क्योंकि वही आपकी फाइनल डेस्टिनी का एक सीन है, ऐसा ही होना है, ऐसा ही आप चाहते हैं। इस सीन को याद रखिए, 1 या 2 मिनट के बीच का रखिए, इससे लंबा नहीं, इससे लंबा नहीं। डायलॉग्स भी सिर्फ कंग्रेचुलेशंस जैसे छोटा सा कोई डायलॉग रखिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? महसूस करना। जब आप ये कर रहे हैं, जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, अपनी छोटी सी पिक्चर को उस अवस्था में, उस समय में, तो आपको क्या महसूस करना है? एक संतुष्टि वाली, एक खुशी वाली, एक आहा वाली फीलिंग। आप उछलते कूदते नहीं है हर वक्त। अगर आपकी कोई डिज़ायर पूरी होती है तो आप उछलते कूदते नहीं है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। छोटा बच्चा नाचता है टॉय लेके, नाच सके तो नाचिए, लेकिन दिन भर आपको क्या करना है? एक आहा वाली, एक हैप्पी सी, एक कंप्लीशन की फीलिंग, एक संतुष्टि की फीलिंग में रहना है। अपने मन को उस समय भी यही फील कराना है, और फिर बाद में दिन भर में भी आपको उसी फीलिंग में रहना है। अपनी क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में किसी को नहीं बताना है। अपनी इनर टॉक में उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि आपका जो ये प्रोसेस है ये लंबा हो जाए। डिज़ायर को जब पूरी करना होता है तो उसके प्रति वफादारी भी रखनी पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है उसका। क्या आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, देने वाला, और इच्छा को भी बुरा लग जाएगा कि मैं इसके पास क्यों जाऊं जब ये मेरी बुराई करता है, या मेरे ना होने या ना आ पाने पर इसको हमेशा डर लगा रहता है। अलग से कोई फेथ या कुछ अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया ना अगर एक बार कि पानी जो है उसके पीने से प्यास बुझती है, आप अलग से फेथ डालते हैं? नहीं ना, बस ऐसा ही जनरल सा नॉर्मल सा फेथ इसे रखिए। अब दिन भर में आहा की फीलिंग तो आपने ले ली, साथ में अब क्या करेंगे? जब आपकी कोई बहुत बड़ी, बहुत पैशनेट इच्छा, जुनूनी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप कैसे होते हैं? मान लीजिए आपको मर्सिडीज़ चाहिए और आपके हाथ में मर्सिडीज़ की चाबियां हैं, आप कैसा फील करेंगे? आप गाएंगे, गुनगुनाएंगे, मुस्कुराएंगे, बेवजह ही सीटी बजाएंगे। आपकी चाल में एक अलग ही अंदाज होगा, आप लोगों से बात करते हुए खुश होंगे। आप बस इसको अभी से करना शुरू कर दें, ठीक है? समझ में? एंड में जाके रहिए, एंड को फील करिए। कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब आपका काम नहीं है। ये सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में सुबह से शाम होती रहती हैं, जिसमें आपका कोई दखल नहीं होता है, आपने पैसे नहीं लगाए होते हैं। कैसे आएगी, कब आएगी, ये भी नहीं सोचा होता है, पर हो जाता है। लेकिन वो इतना सामान्य होता है और इतनी आसानी से होता है कि आप उस पर गौर ही नहीं करते। तो ये चीज़ को भी बिल्कुल उसी तरह करना है। आपको अगर इसका टेस्ट लेना है तो आप ले सकते हैं। किसी छोटी डिज़ायर से शुरू करिए, लेकिन वो डिज़ायर आपके दिल के करीब होना चाहिए। आजमाइएगा, कोशिश करिएगा। इसे मैं
कई बार टेस्ट कर चुकी हूँ। ये बहुत खूबसूरत चीज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।